चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हाउ टू यूज ऑल पर्सन इन गोइंग ऑन एक्शन। गोइंग ऑन एक्शन में सभी पर्सन को कैसे यूज करते हैं वो हमने आपको बताया था कि अगर एक्शन गोइंग ऑन है तो आम एक्शन आईएनजी, वो कर रहा है तो ही इज एक्शन आईएनजी, और तुम कर रहे हो तो यू आर एक्शन में आईएनजी। अलग अलग तरीके से हमने वहां पर यूज किया था। फिर हमने उनका कॉम्बिनेशन बनाया था कि मैं तो कर रहा हूं लेकिन वो नहीं कर रहा है, आम एक्शन आईएनजी बट ही इज नॉट। मैंने कहा मैं तो नहीं कर रहा हूं लेकिन वो कर रहा है, आम नॉट एक्शन आईएनजी बट ही इज। मैंने कहा मैं तो कर रहा हूं लेकिन तुम नहीं कर रहे हो, आम एक्शन आईएनजी बट यू आर नॉट। मैं तो नहीं कर रहा हूं लेकिन वो कर रहा है, आम नॉट एक्शन आईएनजी बट यू आर, तुम कर रहे हो। फिर इन्हीं बातों को हमने पास्ट में पढ़ा था कि मैं किसी भी काम को कर रहा था तो मैंने बताया था आपको आई वॉज और एक्शन में आईएनजी, वो कर रहा था तो ही वॉज एक्शन में आईएनजी। हम किसी काम को कर रहे थे, तुम किसी काम को कर रहे थे तो यू या वी वर और एक्शन में आईएनजी। गोइंग ऑन एक्शन के हमने दोनों स्टेट्स को डिस्कस कर लिया था। आज करते हैं हम फिनिश स्टेट के बारे में बच्चों। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इफ आर एक्शन इज फिनिश्ड, यदि हमारा काम क्या हो जाए, फिनिश्ड हो जाए। आप बोले कि ये काम तो मैंने कर लिया है, कोई भी काम मैंने कर लिया है तो बोलने का तरीका क्या था हमारा, आई हैव, और एक्शन की थर्ड फॉर्म बच्चे हमने यहां पर बोली थी। कैसे बनाई थी थर्ड फॉर्म, डी और मोस्टली ऐसे बनती है, कुछ अलग भी है वो हम धीरे धीरे सीख लेंगे। ठीक है, मैंने कोई भी काम कर लिया है, जैसे मैंने कहा मैंने प्रैक्टिस कर ली है तो कैसे बोलूं, आई हैव प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे, आई हैव, मैंने मूवी देख ली है, आई हैव वॉच्ड मूवी। क्या बोलेंगे, मैंने मेडिसिन ले ली है, आई हैव टेकन मेडिसिन। क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन, मैंने हेल्प कर दी है, आई हैव हेल्प। क्या बोलेंगे, आई हैव कपड़े धो दिए हैं, आई हैव वॉश्ड द, मैंने कहा मैंने नहीं किया है तो आई हैव नॉट, और एक्शन की थर्ड फॉर्म ये हो गया बच्चे, मैंने कार्य किया है। कोई भी काम मैंने किया है तो अब बोल देते हैं आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने कार्य नहीं किया है तो मैंने कार्य नहीं किया है। तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। और अगर पूछना है तुमने ये काम किया है क्या, कैसे पूछेंगे, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, आपने ये काम किया है या नहीं किया है, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या तुमने कार्य किया है, क्या तुमने कार्य किया है। चल अब मान लेते हैं हमें बात करनी है कि उसने कोई काम किया है, थर्ड पर्सन में कोई भी सिंगुलर है, उसने कोई काम किया तो कैसे बोलेंगे, ही शी नेम एनी सिंगल और हैज नॉट एक्शन की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हो जाएगा उसने ये काम किया है। मैंने कहा उसने गाली दी है तो कैसे बोलूं, उसने गाली दी है कैसे बोलेंगे, ही हैज एब्यूज्ड। क्या बोलेंगे, ही हैज एब्यूज्ड। मैंने कहा उसने कपड़े धो दिए हैं, बोलना पड़ेगा ही हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। क्या बोलेंगे, उसने दरवाजा बंद कर दिया है, ही हैज क्लोज्ड द डोर। क्या बोलेंगे, उसने दरवाजा ओपन कर दिया है, ही हैज ओपन द, उसने मुझे ब्लेम किया है, ही हैज ब्लेम्ड मी। क्या बोलेंगे, ही हैज ब्लेम्ड मी। उसने ये काम नहीं किया है तो
हैज नॉट, अच्छा यहां पर नॉट लिख दिया हमने, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, यहां पर आपका हैज एक्शन थर्ड फॉर्म और यहां पर हैज नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। उसने ये काम नहीं किया है, जैसे मैंने कहा उसने प्रैक्टिस नहीं की है, ही हैज नॉट प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे, वो नहीं आया है, ही हैज नॉट कम, क्या बोलेंगे, उसने कपड़े नहीं धोए हैं, ही हैज नॉट वॉश द क्लोथ, क्या बोलेंगे, उसने खाना नहीं बनाया है। सारा काम ही से ही करवाओगे क्या, एक आध काम सी से भी करा लो, सी हैज नॉट कुक्ड द फूड, क्या बोलेंगे, सी हैज नॉट कुक्ड द फूड। इंडिया ने मैच नहीं जीता है, अरे इंडिया भी सी बोलोगे, इंडिया ही बोलो अब, इंडिया हैज नॉट वन द मैच, क्या बोलेंगे, इंडिया हैज नॉट वन द मैच। मैंने कहा नेहा ने खाना नहीं खाया है, अरे नेहा ही बोलो ना, नेहा आ गया तो नेहा बोल दो, नेहा हैज नॉट ईटन द फूड, क्या बोलेंगे, नेहा हैज नॉट ईटन द फूड। क्लियर हो रही है बातें, स्नीज क्या करना, वन, WON, वन, वन मीन्स जीतना, ये थर्ड फॉर्म ही है, ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं वॉन, ये वॉन नहीं होता, ये होता है आपका वन, क्या होता है, वन होता है, हाँ वो भी वन ही होता है, ONE वह भी वन होता है, ठीक है, वो भी वन होता है बेटा। चलिए यहां तक बात हुई, फिर हमने पूछा क्या उसने काम किया है, तो हैज को टाइम वर्ड को पहले रख लीजिए, हैज ही सी नेम एनी सिंगल और एक्शन थर्ड फॉर्म, क्या उसने ये काम किया है या नहीं किया है। इसको तो हटा दूं, इसकी हिंदी लिख देते हैं यहां पर सामने ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या उसने कार्य किया है, क्या उसने कार्य किया है, उसने कार्य नहीं किया है तो कार्य नहीं किया है, नहीं उसने कार्य किया है, ठीक है, यहां पर नहीं है, उसने कार्य किया है, उसने कार्य नहीं किया है तो हैज नॉट बोला था हमने, उसने कार्य नहीं किया है। फिर मैंने कहा कि भाई हमने तो काम कर लिया है या तुमने कर लिया है, तो यू, वी और दे या कोई भी ज्यादा है तो वो भी आ जाएगा, और उसके साथ क्या लगा देंगे अब हम, हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। हमने ये काम कर लिया है, जैसे हमने कहा हमने खाना खा लिया है, वी हैव ईटन फूड, क्या बोलेंगे, वी हैव ईटन। आज थक सी रहे हो आप लोग, बोला नहीं जा रहा आप लोगों से, शादी में खा खा के रसगुल्ले तुम्हारे पेट फूल गए हैं, है ना, बेहिसाब खा रहे हो आप लोग शादी में जा जाकर, इतना भी मत खाओ, है ना भाई, इतना क्यों खाते हो जो तुमसे पचे ही ना। शादी में जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का बेफरी का खा के तुमसे बोला भी नहीं जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो गई इस बात की भी, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने दो सबको। चलिए क्लियर हो गई बातें, भाई हमने ये काम कर लिया, तो वी हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म, हमने ये काम कर लिया, कोई भी काम हमने कर लिया है। जैसे मैंने कहा हम तैयार हो गए हैं, गॉट रेडी, वी हैव गॉट रेडी, क्या बोलेंगे, वी हैव गॉट रेडी। और मैंने कहा हम तैयार नहीं हुए हैं, वी हैव नॉट गॉट रेडी। और क्या तुम तैयार हो गए हो, हैव यू गॉट रेडी, हैव यू गॉट रेडी। तो बच्चे यहां से हम इसको यूज कर लेंगे, हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। और अगर अपने बारे में क्वेश्चन पूछना है, यू के बारे में क्वेश्चन करना है, तो शुरुआत में ले आओ, हैव यू
वी दे या कोई भी ज्यादा होने पर एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या तुमने, हमने या उन्होंने कार्य किया है, कार्य किया है। नेक्स्ट, तुमने, हमने, उन्होंने कार्य किया है। मैंने कहा हमने तो नहीं किया है, तो तुमने, हमने, उन्होंने कार्य नहीं किया है। क्लियर हो रही है बातें? भाई मैंने किया तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, उसने किया है तो ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, और हम सब ने किया तो वी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया है तो कैसे बोलूं? आई हैव टेकन फूड। क्या बोलेंगे? आई हैव टेकन। उसने खाना खा लिया है, ही हैज, क्या बोलेंगे? ही हैज टेकन फूड। और मैंने कहा तुमने खाना खा लिया है, नहीं नहीं तुमने खाना खा लिया, मैं बता रहा हूं यू हैव टेकन फूड। क्या बोलेंगे? हमने खाना खा लिया है। अच्छा, मैंने कहा मैंने मैच खेल लिया है, आई हैव प्लेड मैच। क्या बोलेंगे? उसने मैच खेल लिया है, ही हैज प्लेड मैच। और मैंने कहा कि हमने मैच खेल लिया है, वी हैव प्लेड। उन्होंने मैच खेल लिया है, दे हैव प्लेड मैच। क्या बोलेंगे? दे हैव प्लेड। क्लियर होगी बातें? एक बार इसको नोट करें अच्छे से, फिर आगे इनका कॉम्बिनेशन बताता हूं बढ़िया वाला। ठीक है, देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक जो है हमने सीखा कि हाउ टू यूज थर्ड फॉर्म विद ऑल पर्संस। आई के साथ कैसे यूज करते हैं, ही के साथ कैसे यूज करते हैं, वी, यू या दे के साथ कैसे यूज करते हैं। नाउ वी विल लर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। अब हम इनका सबका क्या सीखेंगे? कॉम्बिनेशन सीखेंगे। लैंग्वेज में कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। जैसे मैंने कहा भाई ये काम मैंने तो कर लिया है लेकिन उसने नहीं किया है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बट ही, शी, नेम, एनी सिंगल, हैज नॉट। भाई मैंने तो कर लिया है कोई काम लेकिन उसने नहीं किया है। जैसे मैंने कहा मैंने तो खाना खा लिया है लेकिन उसने नहीं किया है, तो कैसे बोलूं? आई हैव टेकन फूड। क्या बोलेंगे? बट ही हैज नॉट। मैंने कहा मैंने तो रेस्ट कर लिया है लेकिन उसने नहीं किया है, आई हैव रेस्टेड। क्या बोलेंगे? बट ही हैज नॉट। बट ही हैज नॉट। मैंने तो मूवी देख ली है लेकिन उसने नहीं देखी है। हाँ, सी भी हो सकती है, ही भी हो सकती है। आई हैव वॉच्ड मूवी बट ही हैज नॉट। मैंने मूवी देख लिया, उसने नहीं देखी। मैंने कहा मैंने तो प्रैक्टिस कर ली है लेकिन उसने नहीं की, आई हैव प्रैक्टिस बट सी हैज नॉट। मैंने कहा कि मैंने तो मूवी देख ली है, उसने नहीं देखी, ही हैज नॉट, है ना। आई हैव वॉच्ड मूवी बट ही हैज नॉट। मैंने तो वर्क कंप्लीट कर लिया है लेकिन उसने नहीं किया, कंप्लीटेड। क्या बोलेंगे? आई हैव कंप्लीटेड वर्क। क्या बोलेंगे? बट सी हैज नॉट भी हो सकता है, ही हैज नॉट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं किया लेकिन उसने कर लिया है, तो कैसे बोल दूं? आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म बट ही, सी, नेम, एनी सिंगल, हैज। मैंने तो नहीं किया लेकिन उसने किया है। मैंने कहा मैंने तो गाली नहीं दी लेकिन उसने दी है, आई हैव नॉट अब्यूज्ड बट ही हैज। मैंने कहा मैंने तो डांस नहीं किया लेकिन उसने किया है, आई हैव नॉट डांस। क्या बोलेंगे? आई हैव नॉट डांस बट ही हैज। उसने ये काम किया है। मैंने तो स्मोक नहीं किया लेकिन उसने किया है, आई हैव नॉट स्मोक्ड। क्या बोलेंगे?
बट ही हैज। मैंने तो काम पूरा नहीं किया लेकिन उसने कर लिया है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड वर्क, क्या बोलेंगे? बट ही हैज। सी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। मैंने कहा मैंने तो कॉपी चेक कर दी है लेकिन उसने नहीं की। आई हैव नॉट चेक द कॉपी, क्या बोलेंगे? बट ही हैज, लेकिन उसने एक काम कर दिया है। मैंने कहा भाई ये काम मैंने तो कर दिया है लेकिन तुमने नहीं किया, तो यहां पर क्या कर देंगे? बट यू या दे हैव नॉट तुमने ये काम नहीं किया, मैंने तो किया है लेकिन तुमने नहीं किया। मैंने कहा मैंने तो मेहनत की है लेकिन तुमने नहीं की। आई हैव वर्कड हार्ड, क्या बोलेंगे? बट यू हैव नॉट। आई हैव वर्कड हार्ड बट यू हैव नॉट। मैंने तो ये काम किया लेकिन तुमने नहीं किया। मैंने कहा मैंने तो पैसे कमाए हैं लेकिन तुमने नहीं कमाए। आई हैव अर्न मनी बट यू हैव नॉट। मैंने तो इंग्लिश सीखी है लेकिन तुमने नहीं सीखी। आई हैव लर्न इंग्लिश बट यू हैव नॉट, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया है। क्लियर हो रही है बातें? मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं किया लेकिन तुमने किया है। ये पर तो ये ही के साथ हो ही गया था, बट तुमने किया है। बट यू, दे या कोई भी ज्यादा हो जाए और उनके साथ क्या लगा देंगे हम? हैव। लेकिन तुमने ये काम किया है। क्लियर हो गई बातें? एक बार इस कॉम्बिनेशन को भी लिखे, फिर इनकी प्रैक्टिस कराता हूं। लिखिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हाउ टू यूज थर्ड फॉर्म विद ऑल पर्सन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई हैव के साथ यूज करते हैं मैंने कोई भी काम कर लिया है। जैसे मैंने कहा मैंने वर्क कंप्लीट कर लिया, तो कैसे बोलूं? आई हैव कंप्लीटेड वर्क, क्या बोलेंगे? और मैंने कहा उसने काम पूरा कर लिया है, ही हैज कंप्लीटेड वर्क, क्या बोलेंगे? ही हैज कंप्लीटेड। डाउट हो रहा है अभी भी? आई हैव कंप्लीटेड मैंने कर लिया है, ही हैज कंप्लीटेड उसने कर लिया है, और ज्यादा ने कर लिया तो यू हैव। यहां पर ज्यादा आ जाएंगे, यहां पर ही के साथ कोई भी सिंगल आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने काम कंप्लीट कर लिया, तो कैसे बोलूं? आई हैव कंप्लीटेड वर्क, क्या बोलेंगे? उसने कर लिया तो ही हैज कंप्लीटेड वर्क, क्या बोलेंगे? मैंने कहा तुमने कर लिया तो यू हैव कंप्लीटेड वर्क। मैंने कहा मैंने कपड़े धो दिए हैं, आई हैव वॉश द क्लोथ्स, क्या बोलेंगे? आई हैव वॉश द। उसने कपड़े धो दिए हैं, ही हैज वॉश द। मैंने कहा तुमने धो दिए हैं, यू हैव वॉश द क्लोथ्स। मैंने कहा मैंने मूवी देख ली है, आई हैव वॉच्ड मूवी, क्या बोलेंगे? उसने मूवी देख ली है, उसने देख ली है, ही हैज वॉच्ड मूवी, क्या बोलेंगे? तुमने देख ली है। मैंने कहा मैंने उसे इनवाइट किया है, आई हैव इनवाइटेड हिम, क्या बोलेंगे? उसने उसको इनवाइट किया है, ही हैज इनवाइटेड। मैंने कहा तुमने किया है, यू हैव इनवाइटेड हिम। मैंने कहा मैंने डोर जो है वो क्लोज कर दिया है, आई हैव क्लोज द डोर, क्या बोलेंगे? उसने डोर क्लोज कर दिया है, ही हैज क्लोज द। मैंने कहा तुमने किया है, यू हैव क्लोज द। इस तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी। अब कॉम्बिनेशन में कैसे करनी है आपको? जैसे मैंने कहा मैंने तो वर्क कंप्लीट कर दिया है लेकिन उसने नहीं किया है, तो कैसे बोलूं? मैंने तो वर्क कंप्लीट कर दिया है लेकिन उसने नहीं किया है, बट सबको बोलना पड़ेगा, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क बट ही हैज नॉट। मैंने कहा मैंने तो जो है कपड़े धो दिए हैं लेकिन उसने नहीं धोए हैं, आई हैव वॉश द क्लोथ्स बट ही हैज। वेरी गुड। मैंने कहा मैंने तो मूवी देख ली लेकिन उसने नहीं देखी, आई हैव वॉच द मूवी बट सी हैज नॉट। मैंने कहा मैंने तो उसे इनवाइट किया है लेकिन उसने नहीं किया, आई हैव इनवाइटेड हिम बट ही हैज। समझ में आ रही है बातें? मान लेते हैं मैंने कहा बच्चे मैंने तो कोई काम किया है लेकिन तुमने नहीं किया, तो बट यू हैव नॉट, बट यू हैव नॉट, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया है। जैसे मैंने कहा मैंने तो वर्क कंप्लीट कर दिया है लेकिन तुमने नहीं किया, तो कैसे बोलूं? आई हैव कंप्लीटेड वर्क बट यू हैव नॉट, बट यू हैव नॉट। ये नॉट यहीं पर है आपका, बट यू हैव
नॉट, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया है। जैसे मैंने कहा मैंने तो कपड़े धो दिया लेकिन तुमने नहीं धोए, बोलना पड़ेगा। आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स बट यू हैव नॉट। मैंने कहा मैंने तो मूवी देख लिया लेकिन तुमने नहीं देखी। आई हैव वॉच्ड द मूवी बट यू हैव नॉट। मैंने कहा मैं तो तैयार हो गया हूं लेकिन तुम नहीं हुए। आई हैव गॉट रेडी बट यू हैव नॉट। क्या बोलेंगे? बट यू हैव नॉट। यहां पर ईडी रह गया था, फिल द फॉर्म। मैंने कहा मैंने तो फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन तुमने नहीं किया। आई हैव फिल्ड द फॉर्म बट यू हैव नॉट। मैंने कहा मैंने तो डांस कर लिया लेकिन तुमने नहीं किया। आई हैव नॉट डांस बट आई हैव डांस बट यू हैव नॉट। और मैंने कहा मैंने तो नहीं किया लेकिन उसने कर दिया, तो बट ही हैज, बट ही हैज कर देंगे बाबू यहां पर सीधा। और तुमने नहीं किया तो बट यू हैव, तुमने कर दिया है। जैसे मैंने कहा मैंने वर्क कंप्लीट नहीं किया है तो कैसे बोलूं? आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क बट ही हैज। आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क बट हैज, लेकिन उसने कर दिया है, उसने कर दिया है बच्चे, तो ही हैज। अब यहां पर हैज पे रख देंगे। मैंने कहा मैंने तो कपड़े नहीं धोए हैं लेकिन उसने धो दिए हैं। आई हैव नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स बट ही हैज। मैंने कहा मैंने मूवी नहीं देखी है लेकिन उसने देख ली है। आई हैव नॉट वॉच्ड द मूवी बट ही हैज। मैंने कहा मैंने तो मेहनत नहीं की लेकिन उसने की है, वर्कड हार्ड, है ना। आई हैव नॉट वर्कड हार्ड, क्या बोलेंगे? बट ही हैज। और मैंने कहा मैंने तो मेहनत नहीं की लेकिन तुमने तो की है ना। आई हैव नॉट वर्कड हार्ड बट यू हैव, लेकिन तुमने ये काम किया है। मैंने कहा मैंने तो जो है वीडियो अपलोड नहीं की लेकिन तुमने तो की है ना। आई हैव नॉट अपलोडेड वीडियो, क्या बोलेंगे? बट यू हैव, लेकिन तुमने ये काम किया है। मैंने कहा मैंने तो इंसल्ट नहीं की लेकिन तुमने तो की ना। आई हैव नॉट इंसल्टेड, क्या बोलेंगे? बट यू हैव, लेकिन तुमने ये काम किया है। मैंने कहा मैंने तो स्मोक नहीं किया लेकिन तुमने तो किया है ना। आई हैव नॉट स्मोक्ड बट यू हैव। क्लियर हो गई बातें? चलिए आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, फोटो क्लिक कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे, जो भी चाहते हैं आप कीजिए। उसके बाद इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और आई थिंक दैट इट विल बी इनफ फॉर टुडे। काफी होगा आज के लिए क्योंकि काफी सारी स्ट्रक्चर्स में पता चली आपको। आफ्टर गोइंग टू योर होम यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट माय डियर। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको ये सारे सेंटेंस थर्ड पर्सन में, आईएनजी फॉर्मेशन में यहां पर बोल बोल कर देखने हैं। जब भी आपको फ्री होते हैं तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यू विल लर्न इंग्लिश बाय स्पीकिंग माय डियर। आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं कैसे? बोल बोलकर। तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। यू हैवंट डन द प्रैक्टिस ओनली ऑफ राइटिंग। केवल और केवल लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी है कि लिखा और छोड़ दिया। आपको लिखना भी है और साथ साथ में बोलना भी है। आई थिंक दैट इट विल बी इनफ एंड नाउ आई विल टीच यू इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन फ्रॉम माय साइड सी यू, बाय बाय।